वेरी गुड। सभी बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। Which are the qualities you children have? हाँ, तो कॉर्ड वेट करें। तो कल का होमवर्क हम है, सीक्रेट नहीं है, लेकिन आज की मुरली पावरफुल है। पावरफुल मतलब जो पावरफुल है सुनने के लिए वो ही इस मुरली को सुन सकेंगे। तो सभी कौन है यहाँ जो शक्तिशाली है? फर्स्ट, 2 रिक्विजिट्स फॉर टुडेज मुरली। एक शक्तिशाली, दूसरा ओपन माइंड, एंड तीसरा ओबीडियंट, फेथफुल। जो बाबा ने कहा वो राइट। ये 3 क्वालिटीज जिसमें होगी वो आज की मुरली को बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, सभी में है? अगर कोई स्टे कर रहा है ये कहने के बाद मतलब है तो ओपन माइंड से सुनना है, एकदम पावरफुल होके समझना है और फेथफुल होके समझना है। 3 क्वालिटीज। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क व्हाट एवर यू हैव डाउट, लेकिन बाबा क्यों कहते हैं हमको वो समझना है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज कॉल्ड कमजोर माइंड। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे। तो इनफैक्ट आज तो वीडियोस ऑन रखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा, क्योंकि आज की मुरली थोड़ी बाबा की आंखें दिखा रहे। बाबा सुनेंगे, देखना है बाबा कैसे आंखें दिखाते हैं। हाँ, देखना है ना, सुनना है। पेरेंट है ना, पेरेंट कभी आंखें भी दिखाएगा। चलो सुनो, 10:06 आज की मुरली है। अपना कल्याण, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो, प्रिकॉशंस रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। तो आज की पूरी मुरली डिसिप्लिन्स पर है, राजयोग के नियम के ऊपर है, और बाबा की क्या क्या डिसिप्लिन्स है वो आज की मुरली है। और आप सभी शक्तिशाली हो, इसलिए आज की मुरली मैंने चूज कर ली कि चलो आज एक मुरली सुनाएंगे। तो आज बाबा ने क्या कहा कि अगर अपना कल्याण करना है तो परहेज रखो, प्रिकॉशन रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? या हम कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि सारा इश्यू क्या है, सब कुछ यहाँ करना है। हम जो कमाई करते हैं, पिकनिक पे जाते वहां कमाई करते हैं या पहले कमाई करते हैं? हाँ, पहले कमाई करते। स्विट्जरलैंड में कमाई के लिए नहीं जाते, जाते ही नहीं है कमाई के लिए, वहां तो एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो सत्युग त्रेता, टेक फॉर, लेट अस बी वेरी क्लियर, वहां कुछ कमाई नहीं है, वहां केवल एंजॉयमेंट है। इसका मतलब पूरी कमाई कब करनी है? अभी संगम युग में। तो जितनी अभी यहाँ कमाई करेंगे तो बाबा कहते हैं 21 जन्म वहां रहेगा। अब क्या क्या कमाई करनी है आज देखना है। तो तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? यहाँ उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तन मन से तंदुरुस्त तुम्हें कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? देखो, तंदुरुस्ती का की क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ? जो दुनिया में बताते हैं वॉकिंग, नो, ये सब तो ठीक है, वॉक करना, प्राणायाम करना, न्यूट्रिशियस भोजन खाना, ये सब कुछ करते भी बीमारी आ सकती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, क्या बीमारी फिर भी आ सकती है? आ सकती, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरत है इसमें फॉर द बेस्ट हेल्थ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मन की तंदुरुस्ती।
दूसरा, तन को कितना हम सेवा में लगाते हैं। ये दो एस्पेक्ट, लोगों ने क्या सोचा, वॉक करना चाहिए, न्यूट्रिशियस भोजन खाना चाहिए, ये नहीं खाना और वो नहीं खाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ फूड, दैट्स फाइन, प्राणायाम परफेक्ट, लेकिन मन की तंदुरुस्ती और क्या शरीर को हमने सेवा में लगाया। जब शरीर सेवा में लगता है, मन संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों से फुल होता है, ये दोनों एस्पेक्ट गारंटी करता है कंप्लीट हेल्थ। द सीक्रेट ऑफ दादी जानकी स्टेइंग अंटिल 104, दादी ने ये बताया। तन को जितना हम सेवा में लगाएंगे, तन की सुरक्षा है। भगवान, बिकॉज आजकल जो शरीर है वो केवल हमारे प्रिकॉशन से ही नहीं तंदुरुस्त रह सकते। इट्स नॉट जस्ट द प्रिकॉशंस दैट विल मेक द बॉडी हेल्दी, at the same time it needs additional blessings, because pollution, everything is so polluted, however strong the precautions may be taken, but it's not necessary. तो उसके लिए चाहिए ये blessings। तो जितना हम तन से सेवा करेंगे, तन की सुरक्षा का ब्लेसिंग परमात्मा से मिलता है। जितना हम मन से श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो इसलिए ये दोनों बातें बाबा ने कहा, तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। यज्ञ सेवा में हड्डियां दो, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है। ददीची ऋषि का बहुत फेमस एग्जाम्पल है शास्त्रों में, कि जब वो एक असुर को मारना था, तो फिर और कोई का, वो देवताओं ने उनको अप्रोच किया, बिकॉज ही वॉज स्नैचिंग द किंगडम ऑफ स्वर्ग। तो देवताओं ने जब उनको अप्रोच किया ददीची ऋषि को, तो उन्होंने बोला ओके, बोला क्योंकि वो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ददीची ऋषि के शरीर से निकला हुआ जो हड्डी है, उसका जो वज्र बनेगा, दैट विपिन बनेगा, वो विपिन उस असुर को मारेगा। दैट वाज द ब्लेसिंग। तो अब therefore they approached ददीची ऋषि, और ददीची ऋषि को बोला कि प्लीज, तो उसने बोला कि ओके, अगर कोई चीज सेवा में यूज होती है आई डोंट माइंड। तो उसने बोला लेकिन जब मैं तपस्या में बैठा हूं तब फिर आप करना। तो वो तपस्या में बैठे और उनके तपस्या से उनका पूरा शरीर गल गया। नो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ कोर्स। और फिर वो जो हड्डियां बची, उनका वो विपिन तैयार किया, एंड दैट विपिन वाज यूज्ड टू किल दैट डेमन। कहने का भाव कि जितना हम इसके लिए बाबा हमेशा कहते ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां दो। बाबा के सेवा में हम हड्डियां देते हैं। देखो, लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां सुबह सुबह बहुत रिच है, गुरुद्वारे में जाके झाड़ू लगाते हैं कि हमारी सेवा हो, तन से सेवा हो, तन तंदुरुस्त रहेगा। तो बाबा के घर में जब हम आते हैं, हम ये तन से सेवा करते हैं बाबा। और इसलिए बाबा के घर में जो भी आते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, तन से सेवा करता है कि चलो मेरा इतना ही। घरों में चाहे उनके पास बहुत नौकर है, बाबा के घर में चाहे झाड़ू लगाएंगे, बाबा के घर में सेवा किए, तन से सेवा करना, तब तन की तंदुरुस्ती गारंटेड है। तो तन की तंदुरुस्ती के लिए एडिशनली टू ऑल व्हाट द रेगुलर, वो तो डॉक्टर्स बताते ही है, ये दो चीज है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है, अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। हठयोग नहीं है कि भाई सेवा करो सेवा करो, बहुत शरीर दर्द हो रहा है बहन को बताओ, नहीं, वो भी नहीं, लेकिन पूरी कैपेसिटी जरूर यूज करनी है। कई बार हम कर सकते हैं, हम झाड़ू निकाल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पर फिर भी हम नहीं करते। कारण शरीर की प्रॉब्लम नहीं है कि शरीर नहीं कर सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं यज्ञ, तन की सेवा, यज्ञ सेवा। कारण क्या है? ईगो, ये छोटा काम है। तो जहां छोटा समझा मतलब बाबा का कार्य नहीं समझा। बॉडी कॉन्शियसनेस आई, मैं कौन हूं, मैं तो ये हूं, ये लेवल थोड़ी है मेरा।
इट मीन्स बॉडी कॉन्शियस। तो बाबा के कार्य में तो ये ददीची ऋषि मिसल हड्डियां देना, अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करते हो। योग से जो 21 जन्म तंदुरुस्त बनते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है, देखो 21 जन्म तंदुरुस्ती भी उसके लिए कितना मैंने तन को सेवा में लगाया, फिर मन को कितना सेवा में लगाया और धन को कितना सेवा में लगाया। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो स्टूडेंट टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं, गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर स्टूडेंट की तरफ देखते हैं ना, टीचर आता है तो स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ है, अर्थात फ्रंट में कौन बैठे हैं, ये टीचर देखता है। तो बाबा भी क्या देख रहा है, फ्रंट में देख रहा है। फ्रंट में यहाँ कौन है, जो वीडियोस ऑन करे हैं उन वो फ्रंट में दिखाई देते हैं, है ना, पास जो। तो अभी बाबा किसको देख रहे हैं, जो फ्रंट में बैठने वाले हैं। हाँ, सब स्माइल कर रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ। तो यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही, यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। वैसे भी आप देखो, जब आप जाते हो, एक रिटर्न मटेरियल है और उसके आगे पीछे पिक्चर्स है, इमीडिएटली ध्यान कहाँ जाता है। एक कार्ड आता है, तुरंत ध्यान कहाँ जाता है, पिक्चर्स में। तो जो वीडियोस ऑन होता है तो तुरंत ध्यान जाता है, इमीडिएट ध्यान जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान जाता है बाकियों का, लेकिन इमीडिएट होता है। तो बाबा कहते बाबा को भी फ्रंट को देखना पड़े। तो यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही, यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। फिर बाजू में रतन ज्योति, एक रतन ज्योति टाइप का फूल है, और कहाँ अक भी देखता हूँ। देखो बाबा बच्चों को देखते थे तो बताते थे कि ये गुलाब का फूल है, ये रतन ज्योति है, वो हर्बल फूल फ्लावर होता है रतन ज्योति। और एक होता है अक का फूल। अक मतलब वो जो शिवलिंग पे चढ़ता है, न रूप न रस न परफ्यूम, मतलब कुछ भी नहीं, न देखने में सुंदर है न सुगंध है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भी फूल है। क्या बाबा कहना चाहते हैं, बाबा के भी ऐसे बच्चे कोई में तीनों है और कोई में एक भी नहीं है, लेकिन है बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं शिव के ऊपर ही क्यों अक के फूल चढ़ाते। अगेन बिलीफ ऑफ रियलिटी ऑफ संगम युग। देवी देवताओं को गुलाब के फूल चढ़ाते, शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते, शिवलिंग के ऊपर पत्ते सब कुछ, क्योंकि बाबा के घर में सब तरफ के बच्चे आते हैं ना। तो और सतयुग में जो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी में कौन होंगे, जो बेस्ट फूल होंगे। अच्छा, अब वो एक अलग चैप्टर है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। बाबा बागवान है, बुलाते बाबा को, आओ ये कांटों का जंगल है, तो फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगाता हूँ। महसूस होता है कि बाबा कैसे कांटों, हम पहले 60 डेज पहले क्या थे, जब ज्ञान नहीं था तब क्या थे दुख देते थे एक दूसरे को। उसने मुझे कुछ कह दिया, फिर बाद में वापस फोन करते थे उसको। उसने क्रोध किया, उसके कितने घंटे बाद फोन करते थे, हाँ ये काटा। उसने दुख दिया ठीक है, लेकिन हमने भी नई बात करके दुख दिया। तो पहले क्या थे, 60 डेज पहले काटा, अभी क्या है। अब किसी ने हमको कल कहा था ना
कि हमने फोन किया, आगे होके फोन किया उनको, हमारे फैमिली फ्रेंड को, तो हम क्या बने, हम फूल बने। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम जानते हो वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कल बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बन रहे हैं, और आज बाबा कह रहे बच्चे कांटे से फूल बन रहे हैं। हर एक समझते कांटे से फूल बन रहे। हाँ बहुत अच्छा, सभी तो फूल बन गए ना। अब तो कांटा रहा ही नहीं, कोई दुख देने वाली चीज रही नहीं अभी। हाँ आंख भी नहीं दिखाना, ये भी कांटा नहीं है कि खाली आंख दिखाए। देवताएं क्या करते, खाली आंखों से निहाल करते। तो बाबा कहते हैं किसी किसी घर में, अब देखो नॉलेज कितनी ऊंची है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। अच्छा, किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। जिस घर में एक ही ज्ञान में चलता है तो क्या होता है, एक फूल एक कांटा। कभी कभी बाबा कहते हैं एक हंस एक बगुला। इसलिए क्या करो, घर में सबको फूल बना दो तो दोनों चले। तो बाबा कहते हैं, बाबा से कोई पूछते हैं बाबा को, बाबा बच्चे की शादी कराए। परसों की मुरली थी ना बाबा की। बाबा हर चीज का डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन देते हैं, मतलब गाइडेंस देते हैं। व्हाट इज लॉ, लॉ इज अ गाइडेंस। तो इसी तरह स्पिरिचुअल लॉस क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो लॉस समझा वो दुनियावी लॉस है, एंड दुनियावी लॉस के कारण वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस वी आर फेसिंग। स्पिरिचुअल लॉस क्या है, तो बाबा ने कहा बच्ची की शादी कर सकते हैं, कन्या की शादी अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है। लेकिन अगर कुमार है तो कोई पूछता है बाबा बच्चे की शादी कराए। अब देखो अभी मैंने बताया ना ओपन माइंड, बाबा क्या कहना चाहते हैं हमको समझना है। बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, भले संभाल करो। एक्चुअली पूछते हैं, देखो बाबा ने विशेषकर लड़के की, मतलब बच्चे की अगर वो ज्ञान में नहीं चलता है, बाबा ने कहा कि बच्चे तो उसको वो ज्ञान में नहीं चलता है उसको पढ़ाओ लिखाओ, बाकी खर्चा वो खुद करे। कन्या के लिए पेरेंट की जिम्मेवारी है, कुमार के लिए बाबा ने शिक्षा दी है वो खुद करे। और क्यों बाबा ने ये शिक्षा दी है, क्योंकि आप देखो जनरली ज्यादातर अभी जो कलयुगी ट्रेंड चल रहा है, कुमार जल्दी चेंज होते हैं या कुमारी जल्दी चेंज हो जाती है शादी के बाद। हम सब ये अनुभवी है कि कुमार बहुत जल्दी, मतलब लड़के। तो इसलिए बाबा, और फिर बाद में पेरेंट्स लोग बहुत पछताते हैं कि देखा हम लोग ने इसके लिए कितना किया, लेकिन आज वो ऐसे है। तो अंडरस्टैंडिंग द कलयुगी ट्रेंड, बाबा की राय विद दिस कलयुगी ट्रेंड है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर बच्चे की शादी करते हैं, इसका मतलब बाबा ने तो मना किया है कि नहीं तुम जिम्मेवारी मत लो, वो अपना करना है करे। अब देखो इट्स ऑफ कोर्स यू विल से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग और मे बी समथिंग आउट ऑफ द सोसाइटी की बातें, लेकिन ब्रह्मा बाबा और बाबा ने एक एग्जाम्पल ये ट्रेंड को समझते हुए किया। एंड मेनी ऑफ अस मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड दिस फैक्ट। हमारे ज्ञान में चलने वाले बहुत पक्के अनन्य बच्चे, अब बाबा के वो भतीजा था, मतलब बोला वॉज लाइक अ सन। फिर जब शादी कराई तो वो शादी के समय तो होता है ना बहुत इंटरेस्ट आता है ये वो, तो जब शादी की उसकी बच्चे की तो बहुत इंटरेस्ट से किया, हालांकि ज्ञान में चलते हैं। तो वो धन बाबा का धन है,
कल हमने सब कुछ समर्पित कर दिया बाबा का। बाबा ने कहा हुआ है वो धन श्रीमत के बिगर नहीं यूज कर सकते, लेकिन फिर भी यूज किया वो धन को श्रीमत के बिगर, इतना ज्यादा खर्चा किया। 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स ही नहीं हुआ होगा, बच्चा चेंज हो गया and he became completely under the influence of the wife। अब उसको ये पराये लगने लगे, वो मेरा वो परिवार है, मतलब तेरा मेरा भेदभाव ऐसा वैसा, और फिर इतना सारा, मतलब उसमें, और फिर उस मोह में क्या क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी भी नाम कर दी, शादी में भी खर्चा किया। अब विद इन 6 मंथ्स ये हालत हो गई। अब क्या हो जाएगा? दर्द होता है कि मैंने कितना किया, हालांकि ये तो मेरा है था भी नहीं। तो बाबा अंडरस्टैंड्स द करंट ट्रेंड जो चल रहा है, बाबा का राय उस अकॉर्डिंग है। लेट अस बी वेरी ओपन एंड अंडरस्टैंड भगवान किस एंगल से देखते हुए मुझे कह रहे हैं। इसलिए आज महाभारत में भी फेमस क्या है? पुत्र मोह। पुत्री मोह कभी नहीं बोला, पुत्र मोह। कितने बड़े बड़े रॉन्ग डिसीजंस लिया, किस कारण? समझदार थे, पुत्र मोह के कारण। बाबा इसलिए कभी भी ये राय बाबा देते हैं कि बच्चे, बाबा की मुरलियों में कोई भी ऐसा सेगमेंट, स्फीयर, इवेंट ऑफ द लाइफ नहीं है जो बाबा ने उसकी राय ना दी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे की शादी कराए, बाबा कहेंगे, अब बाबा आज थोड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड में है, बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे समझा जाता है। अब जब बाबा को पूछेंगे, बाबा मैंने मना किया हुआ है कि मत करो, फिर तुम इंडिविजुअली आकर मुझसे पूछेंगे कि करे। हमने क्लास में जनरली पूरे लॉज एक्सप्लेन किया, फिर भी आकर पूछना है। पूछने उसका मतलब क्या हुआ? पूछने का मतलब क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं, देखो पूछते हैं तो जरूर हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते भल करो। कहते हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टेंस ऐसे ही है, खाना पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। फिर उस आत्मा के हाथ का एक्सपेक्टेशन हो जाती है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे से शादी की, उसके बाद क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दिखाई देता है? बाद में पता चलता है कि ये तो ऐसी है। जनरली आजकल का तो ट्रेंड ऐसा ही है ना, आपसे भी ज्यादा अनुभवी हो हमसे। यही ट्रेंड है ना, कि नहीं है? ऐसा ही ट्रेंड है। इसलिए बाबा कहते हैं कि घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बातें हैं, मतलब ये तो समझना है ना, क्यों मुझे उनके हाथ का खाना है, हम क्यों उनके अंडर में रहे, मैं बाबा की याद में पवित्र अपवित्र के हाथ का क्यों खाऊं? हमको तो फूल बनना है, तो पवित्र के हाथ का खाना है। देखो बाबा का, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ही इज एमिंग टू, हमको क्या बनना है, उस अकॉर्डिंग, उस लक्ष्य को समझते हुए एवरी लिटिल थिंग समझना है। तो बाबा कहते हैं सरकमस्टेंस ऐसा है तो खाना ही पड़े। अब ये तो समझने की बात है, उसके लिए हाँ, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ फूड की प्योरिटी? राज्यों के जो नियम है उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है खान पान की शुद्धि। ये हमारा बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जो हम लोग सभी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब उसमें क्या है, व्हाट इज दिस डिसिप्लिन ऑल अबाउट? तो सबसे पहले खान पान की शुद्धि में, इसमें एक्चुअली बिकॉज सी इट्स लाइक बाबा हमको क्या बताते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ दिस न्यू लाइफ?
to contribute my purity for a pure world. It is just not to make a pure world. Like suppose clean, we have to make the India clean. What do we do? हम कहते अरे भारत तो बहुत खराब है, बहुत खराब है. क्लीन इंडिया कैंपेन था, तो व्हाट वी डिड, तो every one of us contributed to the cleanliness by keeping our surroundings clean, our colony clean. This is the contribution. Just not to tell कि अरे बहुत clean, भारत खराब है, भारत खराब है. Everyone contributed. Similarly, Baba is bringing a pure world, complete pure world. Pure world का मतलब है हर तरह की प्योरिटी, खाली मन की प्योरिटी नहीं, तन मन धन की प्योरिटी. तो सबसे पहले फूड का मतलब क्या है? अन्न प्लस फीलिंग्स. दिस इज द पैकेज विच वी ईट. इट्स नॉट जस्ट द फूड. तो अन्न मतलब तन पर असर करेगा, फीलिंग्स मतलब मन पर असर करेगा. मैं जो खाती हूँ, जिस फीलिंग्स का बनाया हुआ है वो मन पर असर करेगा, और जो खाना है वो तन पर असर करेगा. अब जनरली आजकल के जितने भी भोजन है, जो भी बनाता है, भोजन बहुत अच्छा होगा, फीलिंग्स कैसी होगी जनरली सबकी? डू वी गारंटी प्योर फीलिंग्स है सबकी? क्या ये 5 विकार के बिगर वाला कोई भोजन है? कोई भी भोजन जो हम खाते बिना 5 विकार का है? जिस भोजन में लस्ट न हो, क्रोध न हो, स्ट्रेस न हो, ईगो न हो, ऐसी फीलिंग्स वाला भोजन है कोई भोजन? नहीं है. अच्छा, घर में जो बनाने वाले उनके भी ऐसे हैं? चलो बहू आई है, वो बनाती है, वो नहीं, वो है नहीं है. तो इसका मतलब व्हाट वी आर ईटिंग? फूड प्लस फीलिंग्स. तो अब क्या होता है, जब हम खाते हैं, मन की फीलिंग्स मेरी वैसी रहेगी. फूड ठीक है, शरीर को अच्छा करेगा. हम इसलिए किस फीलिंग से बनाया हुआ भोजन, दैट इज अ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस. जस्ट नॉट हम सोचते प्योरिटी का मतलब है अच्छे हाथों से धुला हुआ, स्नान किया हुआ. नो, किस फीलिंग से बना हुआ. ये फीलिंग्स जब हम जो ब्यूटी वाला होटल का भोजन खाते हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है? तो प्रॉफिट मतलब ग्रीड प्लस फूड, मन कैसा बनेगा? हम क्यों कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत ग्रीडी है? दे आर वेरी एम्बिशियस. दे आर नॉट एम्बिशियस एक्चुअली. वो ग्रीडी इन द सेंस दे आर कंप्लीटली टास्क ओरिएंटेड, कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है. इस रिलेशनशिप में फायदा है तो वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ो. प्रॉफिट ओरिएंटेड नेचर है. कारण क्या है? फीलिंग्स. कैसा भोजन खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? कैसा भोजन है? होटल का, यहाँ का भोजन. पूरा जो बाहर का भोजन है, कौन सा ऐसा बाहर का भोजन है उसमें सेवा भाव है, प्यार है? पूरा ग्रीड खा रहे हैं. वी आर नॉट ईटिंग द फूड, वी आर ईटिंग द ग्रीड. वो अलग बात है. जो क्लीनलीनेस नहीं है वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, बट इवन मेंटल का. तो ऐसा भोजन हम खाएंगे, कैसा जाएगा? Therefore, the youngsters of today, or maybe many of them, are today completely profit oriented. हम कहते हैं आजकल भावना कहाँ चली गई, कहाँ गए? ये हो गए भावना. नाउ अब जो मेड खाना बनाती है वो क्या होता है? वो भोजन कैसा होता है? फूड प्लस ड्यूटी. इतना काम करूंगी इतना पैसा मिलेगा, इतना काम करूंगी इतना पैसा मिलेगा. तो वो जो भोजन बनाएगी ड्यूटी. इसलिए आजकल हम ड्यूटी ओरिएंटेड भी हो गए. भाई ड्यूटी करो, खत्म. उसको एक रोटी भी ज्यादा बोलो तो उसको तंग आता है, क्योंकि भावना नहीं है. ड्यूटी है, भावना नहीं है. माँ जो भोजन बनाती वो कैसा बनाती है? फूड प्लस लव. तो क्या होता है?
आज तक भी हमको अगर याद आता है, हमने होटल्स में खाए, स्विट्जरलैंड में खाए, बड़े बड़े बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाए, लेकिन माँ का हाथ का भोजन अभी भी याद आता है सभी को? आता है? उसका कंपैरिजन है कौन सा होटल बेस्ट है, हयात या जो उनका नहीं है। क्या है उस भोजन में? फूड प्लस लव इज इक्वल टू वो पैकेज जाता है। और फिर सेवा, जहां हम सेंटरों पे भोजन खाते हैं, भोग खाते हैं, फूड प्लस सेवा। वो जब भोग खाते हैं उसके बाद क्या आ जाएगा मन में? क्यों हम मधुबन में जो जाते हैं सेंटर पर भोग खाते, हम सभी ने खाया होगा अगर आप पहले कभी आए होंगे, क्यों इतना टेस्टी लगता है? वो जो भोजन बनाता है उसके अंदर कंप्लीटली प्योर आत्मा बनाती है, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो बनाती है, और प्लस जिसको जो उस समय कोई दूसरी फीलिंग्स नहीं चलेगा, वो कंप्लीटली योग मतलब हम गीत चलाते हैं किचन में और वो बहनें भोजन बनाती है, वो भोजन खाते हैं। हमने, हमारे पास बहन है तो वो उसने थर्सडे का भोग बनाया, लाजवाब था, बहुत टेस्टी। अगले दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जल्दी खत्म हो गया, तो मैंने उस बहन को कहा कि वही कल वाला जो आपने भोग बनाया ना, वैसा का वैसा बनाना। तो उसने वैसा का वैसा इंग्रेडिएंट सब डाले, 30% फर्क था टेस्ट में। सारा इंग्रेडिएंट सेम, बनाने वाला बहन भी सेम, सेंटर पे ही बना रही है। भावना क्या थी? भोग बनाते ना थर्सडे को, जब लॉकडाउन कंप्लीट होगा ना, आप सबको एक बार थर्सडे को बुलाएंगे, भोग खिलाएंगे आप सबको। भावना की बाबा, बाबा के लिए एकदम प्योर फीलिंग्स कंप्लीटली, वो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। और फिर जो ऐसा भोग बनाया उसमें क्या था, मुझे खिलाना है, दीदी को खिलाना है, क्यों? क्योंकि टेस्टी है। बाबा को खिलाना है थोड़ा कम हो गया। मैंने पूछा क्यों फर्क है? बोला ये फर्क है, मेरी फीलिंग्स में ये था कि दीदी को अच्छा लग रहा है, दीदी को खिलाना है। गया 30% रिजल्ट में फर्क है। अब आप बताओ, हम जो बाहर का भोजन खाते हैं क्या हालत होगी हमारी? इसलिए बाहर का भोजन, अब तो आजकल तो वैसे भी जो सिचुएशन चल रही है, और इफ यू जस्ट सी आज पूरा जो आज हम इतना बड़ा फेस कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? भोजन। फूड का रीजन आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हम सब वी आर गोइंग थ्रू। बाबा ने ये फूड की प्योरिटी बहुत पहले बता दी, हम आज देख रहे हैं उसका रिजल्ट। ब्रह्मा कुमारी से इसमें फ्लैट यहाँ का नियम है, भोजन की कंप्लीट प्योरिटी, 100% प्योरिटी। नॉट ओनली लव बट सेवा भाव, नॉट ओनली सेवा भाव बट बाबा के लिए बनाया हुआ भोजन है। ये भोजन जब आप खिलाएंगे घर वालों को, तब उनमें चेंज आएगा। तो इसलिए भोजन की हम सभी जो भी मधुबन होके आए हमारे साथ या गए हैं, वहां जाके मिसमैराइज होकर आते हैं। वहां क्या है? कुछ नहीं, बहुत मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, ज्ञान है, भोजन है। भोजन खाने के बाद मिसमैराइज हो जाते हैं। भावना, अब आप बताओ, जिनके भी घर में हो, होटल में सपोज ये भावना नहीं है, होटल वाला भोजन इतनी अच्छी भावना पैदा करेगा घर वालों को? सोच के बताना, पैदा करेगा? भावना नहीं पैदा करेगा। तो अगर जो होटल वाले की फीलिंग्स है, क्या है उसमें? इट्स नॉट होटल बाहर का भोजन, बल्कि वहां तो हम इधर जो सूर्या होटल में गए थे, काफी अच्छी क्लीनलीनेस से बनाया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ क्लीनलीनेस नहीं भी है, उसकी डिटेलिंग तो मैं नहीं बताऊंगी किस तरह, बिकॉज आई वेंट टू द शेफ एंड सॉ हाउ दे आर प्रिपेयरिंग द भोजन। आप अगर बनाते समय देख लोगे ना, यू विल नेवर फील लाइक ईटिंग दैट भोजन जस्ट फॉर द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस। फॉरगेट अबाउट द अदर एस्पेक्ट, मैं खाली फूड की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स तो बात दो। अब फीलिंग्स में क्या था? ग्रीड, लस्ट, ईगो एक्सेट्रा। अब ये फीलिंग्स किसी भी आत्मा की होगी और वो भोजन हम खाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा?
कैसा हो जाएगा हमारा मन। फिर हम कहते हैं योग बहुत कर रही हूँ, योग नहीं लगता है। ये छोटी छोटी लीकेजेस हमारे योग को कम कर देती है। तो इसलिए भोजन की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट शुद्धता है। अगर मेरा मेडिटेशन में कनेक्शन के कंसंट्रेशन में इश्यू आ रही है, या मेरे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प पूरे दिन चलते हैं, if we are taking care of many other things, so little bit of this care we take. तो इसलिए भोजन की प्योरिटी में आता है। तो हम लेवल्स ऑफ प्योरिटी बताए आप सबको। डर तो नहीं गए? कोई डरा हो तो मुझे हाथ ऊंचा कर दो, तो आगे बढ़ू फिर मैं। कोई नहीं डरा? तो लेवल्स ऑफ प्योरिटी इसमें ये है। सबसे पहले नॉन इनटेक ऑफ नॉन वेज, ये हम भोजन में नहीं लेते हैं। वो तो आजकल खैर बहुत इजी है। अनियन गार्लिक। नाउ एक्चुअली क्या है, अगेन हम कौन बन रहे हैं? हम बन रहे हैं देवी देवता। देवता देवता के मंदिरों में कौन सी चीजों का भोग लगाते? नॉनवेज का लगाते? नॉनवेज का भोग लगाते? नहीं लगाते। अनियन गार्लिक का भोग लगाते? नहीं लगाते। बीड़ी सिगरेट का भोग लगाते? नहीं लगाते। होटल का भोजन लाके भोग लगाते? नहीं लगाते। किसको नहीं लगाते? देवी देवताओं टेम्पल में जो जड़ मूर्ति है उनको नहीं लगाते हैं। हम कौन है? हम कौन है? कल आपने कहा था चैतन्य देवता। हम सभी देवता है ना। देवता बन रहा है वो ठीक है, देवता शुरू हो गई। तो हमारे तन में ये चीज जानी चाहिए। मंदिरों में नहीं लगा सकते तो ये तन क्या है? इसलिए हम देवता बनने वाले बच्चे ये चीज नहीं खा सकते। तो बाबा कहते हैं नॉन इनटेक अनियन गार्लिक, आउटसाइड फूड। और लास्ट है, ये 7 लेवल्स है, मैंने सिर्फ 4 बताए। एनी सोल नॉट फॉलोइंग ज्ञान। आगे की 3 लेवल्स बताना है? ये काफी है। 7 लेवल्स ऑफ प्योरिटी है। किसको किसको सुनना है? डर जाएंगे फिर आप लोग, बहुत डरेंगे। थोड़े दिनों के बाद बताती हूँ, नहीं तो। ये तो 4 लेवल्स है, हमारी 7 लेवल्स है प्योरिटी की। तो बाबा ने जो बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके हाथ का भोजन हम नहीं खा सकते। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन टू मेक माई सेल्फ हेल्दी भोजन की। तो बाबा ने कहा है 3 दिन के बाद मुझे याद दिलाना, आगे के लेवल्स बताएंगे बाबा के। तो बाबा ने कहा कि देखो पूछते हैं, कहते हैं ना हिम्मत नहीं है, बाबा कहते पूछते हैं तो इससे हाँ, तो बाबा ने कहा हमको अगर फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। अगर मुझे फूल बनना है मैं ऐसों के हाथ का नहीं खा सकती। क्यों? चाहे घर में बनाने वाले हैं, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें युक्ति से चलना होता है, बहुत युक्ति से। हमारे पास साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर माथुर होते हैं, और बाबा के जितने भी, गुलाब भाई आप देखते हो जो रेगुलर 44 ईयर्स से ज्ञान में है। जब से ज्ञान मिला, समझ में आया, तब से डिसाइड कर लिया मैं किसी के भी ऐसों के हाथ का खाऊंगा नहीं जो बाबा ने मना किया। आज 44 ईयर्स हो गए। एक बार भी ऐसा दिन आया गुलाब भाई जो आपने बाहर का खाया? गुलाब भाई, हाँ, कोई ऐसा दिन आया कि आपको खाना पड़ा बाहर का 44 ईयर्स में?
पक्के नियम पे चलने वाले। ऐसे बाबा के आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। साइंटिफिक एडवाइजर, बाबा को पूछा कि बाबा क्या करे, बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन मतलब अपना हाथ का बनाओ। तो वो कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, खुद अपने हाथ का बना के सुबह खिचड़ी बना ली, और फिर कभी वाइफ जाती थी कभी नहीं जाती। इसलिए बाबा ने कहा है ना, दृढ़ता ही सफलता है। दृढ़ता ही सफलता, दृढ़ता ही सफलता। आदत हुई, नहीं खाया बाहर का भोजन। बाबा का यज्ञ जो आज आप देख रहे हो इतना बड़ा फैला है, उसकी जो जड़ें है उसमें त्याग तपस्या है। ऐसी आत्माओं का त्याग तपस्या है जिसके कारण आज इतना फल फूल रहा है। इतनी नेगेटिविटी में भी बाबा का यज्ञ चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन, ऑल द डिसिप्लिन्स विच इन्वॉल्व्स त्याग एंड तपस्या। इसलिए बाबा ने कहा, कोई कहता है कि बाबा कैसे करे, उसके लिए अपना प्रबंध रखना है, इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं, तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनते हो, इसमें परहेज तो चाहिए ना। जितनी जास्ती परहेज करेंगे उतना, तो जितने जास्ती परहेज करेंगे, क्या क्या परहेज है, ये 4 बातें, ये आप लोगों ने नोट की होगी, चारों बातें। तो जितनी जास्ती परहेज, ये तो 4 लेवल्स बताई, उतना फायदा है। आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप खुद खाना बनाओगे तो। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी मेड्स बंद है 2 महीने, और खुद के हाथ से बनाया भोजन, एक तो उसमें अपनी वैल्यू होगी, उसमें अपनी फीलिंग्स होगी। आज पेरेंट, बच्चे का पेरेंट के प्रति क्यों इतना प्यार नहीं है? पेरेंट्स आजकल बच्चों को खिला क्या रहे हैं? बाहर का भोजन। कहते हैं फिर बच्चों में ना वो प्यार, वो अटैचमेंट नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है, इस कारण है। तो बाबा कहते हैं जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। बहनों का इसलिए सामान बहुत होता है जब कहीं जाते हैं, कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, अगर ऐसी कोई बहुत ऐसी सिचुएशन है, बाबा का हठ योग नहीं है, रिलैक्सेशन है, कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। ब्रेड खा सकते, बाबा ने कहा ब्रेड अलाउड है, लेकिन लाचारी हालत में क्या है, प्रकाशमणि दादी जापान गई थी शुरू में 54 में 51 में, और वहां कोई सेंटर ही नहीं था। अभी तो सब जगह सेंटर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सेंटर नहीं था तो फिर बाबा को पूछा क्या करे, मतलब कितने दिन चलाया, 15 दिन गए, खाना लेकर गया हुआ चीज कितने दिन चलेगा। बाबा को पूछा, बाबा ने कहा बच्चे बाहर का ब्रेड खा लो। उन्होंने पूछा बाबा आप इस हालत में होते तो क्या करते? बाबा ने कहा बाबा नहीं खाता। बोला हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाया हूं। जो भी, जब व्यक्ति को नहीं खाना होता है ना, तो वो अपने आप सोचता है क्या करना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं सोच पाते कभी कभी? क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया होता है कि नहीं खाना। Therefore we don't, जिसको जैसे जैन रेस्टोरेंट है, जिसको नहीं अनियन गार्लिक्स का है, इवन दे विल गो टू फॉरेन कंट्रीज, दे विल सी फॉर द जैन रेस्टोरेंट्स। क्यों? क्योंकि खाते ही नहीं है, तो देन दे विल लुक फॉर इट। इसलिए बाबा ने आज भोजन की शुद्धि पर बड़ा स्ट्रेस किया है। डर गए? डर गए? पक्के पक्के कि नहीं डर गए? पावरफुल बच्चे हो ना। हाँ, डरे नहीं ना? हाथ आगे बढ़े, और भी चीजें हैं अभी तो। हाँ, पक्के बच्चे, ओपन माइंड से समझना है इसको। बाबा कहते इसको ही कहा जाता है योग बल। हाँ देखो, सभी ने आंसर दिया, वी आर नॉट अफ्रेड। बहुत अच्छा। इनको कहा जाता है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। हम लोग जब छोटे होते थे, हम लोग जब छोटे होते थे, स्टेशन ट्रेन से जाते थे, 9 इयर्स ओल्ड थे तब से ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं बाहर का खाते थे। तो क्या होता था, हम हॉलिडे में जाते थे, हमारे सब
ये जो बच्चे होते थे वो सब कोई चीज आई बाहर से, ये खा रहे, कभी समोसा खा रहे, कभी रोटी खा रहे, कभी मतलब वो उनका चलता रहता था। और हम बच्चे चुपचाप घर में, क्योंकि सभी ज्ञान में चलते थे, तो हम कुछ नहीं खाते थे। तो वो सामने वाले कहते थे क्या बात है, तुम लोग के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड कैसे? इनफैक्ट we really command more respect if we do little bit of त्याग, तपस्या। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है योग बल। इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। हाँ, केस टू केस है। कभी ऐसी सिचुएशन है, बहन को पूछो निमित्त को कि दीदी ऐसी हालत में क्या करें, तो ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। अब सेकंड पॉइंट है, इसमें हड्डियों की बात नहीं है। बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी सेवा करनी है, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाप समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं। बाबा ने मुरली में जनरल डिसिप्लिन बता दी। बाबा कहते क्यों पूछो, छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। अच्छा, जो बच्चे कहते हैं कि बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते हैं अरे अल्फ और बे तो सहज है, अल्फ और बे को याद करो। मतलब अल्फ मीन्स बादशाही, अल्लाह, और बे मतलब बादशाही। ये उर्दू का अल्फ और बे है, बाबा ये वर्ड यूज करते हैं। ए फॉर अल्लाह, बे फॉर बादशाही। तो सिर्फ शिव बाबा और वर्षे को याद करो, सत्यु को याद करो। अच्छा, भारत स्वर्ग था, यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे कुछ भी नहीं जानते थे, हम स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, आज फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, पढ़ाई है तो समझते कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ जाकर राजाई में जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, राजयुग है ना। कोई कहे कि बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। अच्छा, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते? अब बाबा इतना समझाता है मुरली में कि बच्चे ये करो, इतना डिटेलिंग कोई शास्त्रों में है जितना बाबा डिटेलिंग में समझाते है? कोई शास्त्रों में नहीं है। तो इतना डिटेलिंग से भी अगर नहीं समझ सकते तो फिर बाबा क्या कहेंगे? आज बाबा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंख दिखाइए, चलेगा? सुनाओ क्या बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं, कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो बच्चे तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है तुम्हारा, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? सब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, ऐसे तो नहीं ना सब बादशाह बन जाए। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, भगवान की क्या ताकत है इसमें? प्रोफेसर बहुत अच्छा है, डज इट गारंटी कि सभी नंबर 1 आ जाएंगे? क्यों भाई? पीएचडी है, रैंक मेरिट रैंकर है, दैट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ईश्वरीय, कोई कहे कि ईश्वरीय ताकत है तो बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो समझ की बात है ना। इसलिए बाबा को पता है कि ज्ञान बाबा सब कुछ देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सब धारण करेंगे, क्योंकि प्रजा भी बनेगी, सब तो बादशाह नहीं बनेंगे। अच्छा, तो फिर बाबा बाद में बाबा ने कहा, बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। आज बाबा की पूरी चलन पर मुरली है। देवता, कल बाबा ने देवता बनने वालों की चलन बताई, रॉयल्टी याद होगा ना। 2 रॉयल्टी बताई थी। हाँ, पता है सभी को। रजत भाई ने सुनी रॉयल्टी, बाबा ने कल बताई हो, मिस किया नहीं तो नहीं सुनी थी। कौन सी रॉयल्टी बाबा ने बताई? 2 रॉयल्टी, चाल चलन की रॉयल्टी, कल जिसने भी मिस किया। राजाई की रॉयल्टी बताई,
तो देवता बनने वाले बच्चे, बाबा क्या कहते हैं कि चलन कैसी होनी चाहिए, बहुत रॉयल होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब पी नहीं सकते। देवता ड्रिंक्स लेते हैं, देवता ड्रिंक्स लेते हैं। वैसे जो उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया है ना स्टोरी, वो सब रॉन्ग है, वो तो हम सबको पता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद है ना, वैसा उन्होंने देवता को, शंकर जी को बोल दिया भांग पीते, वो पियेंगे? अच्छा, हम बहने पिए चलेगा? हम बहने पियेंगे तो चलेगा? तो जब एक डिवाइन सोल नहीं पी सकती है, डेटी सोल कैसे पी सकता है? शंकर जी भांग पियेंगे? कितना रॉन्ग कंसेप्शन कर दिया। तो देवता है तो शराब नहीं पियेंगे। अच्छा, तो देवता बनने वाले बच्चे शराब नहीं। अच्छा, बीड़ी सिगरेट वो तो खैर वैसे भी अलाउ नहीं करते। तो बाबा देखो, आज बाबा ने बड़ा खोल खोल के हर चीज बोली है। तो बीड़ी पी नहीं सकते, शराब पी नहीं सकते, और तीसरा विकार में जा नहीं सकते, इम्प्योर नहीं हो सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। जो नियम है ना, 7th लेवल, एटलीस्ट 4th लेवल तक आ जाए। जो पतित के हाथ है, जिसके अंदर ये सब, जिसके अंदर ये 5 फीलिंग्स है, ईगो, लस्ट, मतलब जो ये विकार है, उन फीलिंग्स वाली आत्माओं का वो खा नहीं सकते। कौन? देवता बनने वाले। ठीक है, आप कहेंगे आज काम बढ़ा दिया इन लोगों ने, पहले तो टाइम कम है, ऊपर से खुद का खाना बनाओ, प्यार से बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, वो बना के आप बच्चों को खिलाओ। देखो, बच्चों में आपके लिए इतना रिगार्ड रहेगा। क्यों पेरेंट बच्चों में रिगार्ड नहीं है? बना कौन रहा है खाना? कुक बना रही है। कुक का आपके प्रति रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है कि डर है? तो वो खाना बना रही है, वो खिला रही है, तो बच्चों को क्या हो जाएगा? कुक का क्रोध होता है, ये सब फीलिंग्स से। इसलिए हमें थोड़ा लेट अस थिंक, डोंट, मे बी आज ही आज आप मत करो, बट थिंक ओवर इट। ओपन माइंड से सोचो इस बात को कि वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, व्हाट आर द रीजंस ऑफ माय प्रॉब्लम्स, जस्ट सी विथ ओपन माइंड एंड देन एग्री टू इट। सो बाबा इसलिए कहते हैं, तो पतित के हाथ का खा नहीं सकते, नहीं तो अवस्था पर बहुत असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते, ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते, यह नाटक है, सब पाठधारी है। तो बच्चों को हर एक की बात में बुद्धि चलानी चाहिए। मन कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है, कल्प पहले जैसे सैपलिंग लग रही है। कोई अच्छी प्रजा, कोई साधारण प्रजा, स्टेटस है ना, वहां 8 स्टेटस है। वहां कौन कौन सी स्टेटस है? महाराजा, राजा, ये सब स्टेटस है। तो साधारण प्रजा भी तो यहाँ भी बनेगी। वहां की साधारण प्रजा की क्या क्वालिटी होगी यहाँ की? जो मुरली सुनेंगे कहेंगे छोड़ो ना, ये सब इम्पॉसिबल है। हाँ, बाबा से प्यार बहुत है, यस, सतयुग में तो जरूर आएंगे बने। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। बच्चों को हर एक की बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई भी मुरली सुनकर बहुत, कोई तो मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। आप सभी मुरली के लिए भागते हैं ना? मुरली के लिए जो भागते हैं उसको क्या कहेंगे? गोपी। तो बाबा कहते हैं कोई तो मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। आज सुबह शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने अटेंड किया होगा, रशिया की संतोष बहन को हमने बुलाया था, क्लास कराई थी। उन्होंने बताया वहां रशियंस बाबा के सेंटर में मुरली सुनने के लिए कितने बेताब होते हैं। वहां का टेम्परेचर मालूम है, पता है कितना होता है? -so। तो 4 लेयर्स ऑफ ड्रेस ऊपर, आधा घंटा पहनने में लगता है, ड्रेस पहनने में आधा घंटा। और फिर वहां से ड्राइव करके जाओ
और बसेस ट्रांसपोर्ट 2 आवर्स का ड्राइव टू द सेंटर, क्योंकि सेंटर दूर है। तो 7 बजे मुरली करनी है, पहुंचनी है, तो स्टार्ट कितना करना, 5 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 बजे स्टार्ट करने के लिए उठना कितने बजे पड़ेगा? 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे, क्योंकि स्नान करना है, योग करना है, फिर आधा घंटा तो केवल ड्रेस पहनने में होता है, और उसके बाद फिर सेंटर पहुंचना। और उनको मना किया जाए कि इतनी ठंड में, एज है 80 की एज में मत आओ, तो वो कहते बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है मुरली सुनो सेंटर पे जाके। हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करें। So 4 hours they spend to listen the मुरली। इसको कहते लगन बाबा की। क्यों? बाबा की श्रीमत है। जब हम सेंटर पे सुनते हैं तो क्या होता है? वी आर टेकिंग द कंप्लीट वाइब्रेशंस ऑफ द सिस्टर, ऑफ दिस ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स, ऑफ द रूम, ऑफ एवरीथिंग एल्स। सो दिस इज द इम्पैक्ट। बाबा कहते हैं तो टेप में भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। अच्छा, कितनों का कल्याण हो जाएगा? टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। उन दिनों सेंटर नहीं होता था, तो बाबा ने कहा था कि टेप में भरो और फिर सुनो, क्योंकि एवरी जगह सेंटर नहीं है। ये तो रशिया की बात है। यहाँ कितनी दूरी में सेंटर है यहाँ सबका? हर 3 किलोमीटर में एक सेंटर है बाबा। 4 घंटे की दूरी में वो जा सकते हैं। तो क्या हो सकता है? सेंटर पे आ सकते कि नहीं आ सकते? कितना दूर है और कितना टाइम लगता होगा? प्यार, बाबा के से प्यार, बाबा के घर से प्यार। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बैठे, हाँ, गरीब बच्चे भी अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। देखो बाबा का यज्ञ, व्हाट इज बाबास यज्ञ? बाबा का यज्ञ हम लोगों ने देखा, इसमें 3-4 तरह के कर्म बताए। एक तो जो सतयुग में 3 तरह के एक्शंस है। इफ यू रिकॉल 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, सुकर्म, विकर्म, अकर्म, ये हमने किया था। तो अकर्म मतलब न्यूट्रल एक्शन, इसका मतलब नो रिजल्ट। सतयुग और त्रेता के कर्म को अकर्म कहते हैं, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं है। वाई रिजल्ट नहीं है? बिकॉज सतयुग और त्रेता का एक्शन क्या है? इट इज लाइक एंजॉइंग द बैंक बैलेंस अर्नड एंड एक्यूमुलेटेड, वेयर इन संगम युग। जो हमने संगम युग में बैंक बैलेंस जमा किया वो हम एंजॉय कर रहे हैं। इट्स लाइक स्विट्जरलैंड गए, आउटिंग पे गए, वहां कमा नहीं है, लेकिन कमाई क्यों नहीं है वहां? जो यहाँ हमने जमा किया था। तो अगर हमने संगम युग में बैंक बैलेंस नहीं बनाया तो सतयुग में हम ले सकते हैं? तो जो संगम युग में हमने सेवा के द्वारा बैंक बैलेंस बनाया वही हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अब जैसे क्या होता है, हम लोग आउटिंग पे जाते हैं, और वहां कोई लोग ऐसे होंगे ग्रुप में जाते, कोई बहुत स्पेंड करने वाले होते हैं, कोई कम भी होते हैं। अगर मुझे वो बहुत स्पेंड करने वाले, मतलब अच्छे होटल में उनके साथ बुकिंग चाहिए, एवरीथिंग वो स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? उतनी ज्यादा हमको पूंजी लेकर जानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली हम बुक करेंगे ना। तो इफ वी नीड टू मैच आवर ग्रुप इन स्पेंडिंग, देन वी हैव टू टेक दैट मच बैलेंस। तो अगर मुझे राजाई की तरह इतने बड़े बड़े महल, बादशाह क्वालिटी की स्पेंडिंग चाहिए सतयुग की, तो इसका मतलब इतना मुझे बैलेंस लेकर जाना पड़ेगा वहां। मुझ आत्मा में इतना बैलेंस इकट्ठा होगा तो वहां मैं एंजॉय कर पाऊंगी।
नहीं तो अगर बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी कैपेसिटी से होटल बुक करेंगे, इतना बैलेंस हमारे पास है नहीं। तो अगर हमने संगम युग में इतना इकट्ठा नहीं किया होगा तो हम कैसे वहां बैलेंस सतयुग में कैसे एंजॉय करेंगे। तो इसलिए व्हाट इज संगम युग, संगम युग मतलब हमारा अभी सेवा करने का बैलेंस है। सो संगम युग इज लाइक ओपनिंग आवर अकाउंट इन बाबाज बैंक। बाबा के बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन किया, दिस इज कॉल्ड सेवा करना। सेवा हम बाबा के लिए नहीं कर रहे हैं, सेवा हम कोई सेंटर के लिए नहीं कर रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। बैंक में पैसा बहुत है, बैंक में पैसा बहुत है, आपको कितना मिलेगा, बैंक में करोड़ों रुपया है, आपको कितना मिलेगा, जितना आपका अकाउंट है। वेरी राइट लिखा, बिकॉज आपके खाते में जितना पैसा है उतना ही तो आपको मिलेगा। अच्छा, आपके खाते में पैसा कितना आता है, जितना आप डालते हो उतना आपके खाते में पैसा आएगा। तो विड्रॉ कितना कर सकते हैं, जितना आपने डाला है। ये माइनस क्रेडिट बैंकिंग नहीं चलेगा यहाँ, सतयुग में क्रेडिट बैंकिंग नहीं है, सारा डेबिट बैंकिंग है, नो क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब नाउ व्हाट इज द लॉजिक। तो सतयुग इज व्हाट, संगम युग इज व्हाट, हम बाबा के बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। इसका मतलब डूइंग सेवा इज लाइक डिपॉजिटिंग इन द बैंक। हम बाबा के बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है, एस मच डिपॉजिट होगा उतना ही विड्रॉवल होगा। और ये डिपॉजिट 21 जन्म के लिए यूज करना है। क्या करना है, 21 जन्म के लिए ये डिपॉजिट यूज करना है। तो अकॉर्डिंग अब आप समझो मैक्सिमम 21 जन्म। आज की जो हालत है, हम 2 महीने लॉकडाउन और हो जाए तो पूरी इकोनॉमी डाउन। कल कितने न्यूज आ रहे थे कि बहुत जल्दी अनलॉकिंग कर दिया, ये है, इकोनॉमी को सोच रहे हैं, मनुष्य की जान को नहीं सोच रहे। पर क्या करें, इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो हम 2 महीने हमारे इतने सालों की कमाई को हम नहीं सस्टेन कर सके, वी नीड टू डिपॉजिट फॉर 21 बर्थ्स। तो जितना एंड विच स्टेटस में हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू यूज द बैलेंस फॉर दिस मैक्सिमम 21 बर्थ्स। 1 संगम युग, 8 और फिर 12, इतनी जगह हम उस बैलेंस को यूज करेंगे। बाबा बता रहे हैं, तो अगर हमको 21 जन्म तक ये बैलेंस यूज करना है, क्या करना पड़ेगा, 21 जन्म तक इतना हमने डिपॉजिट किया है कि हमारा 21 जन्म चले। ऐसा ना हो कि वहां जाके, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कैपेसिटी है नहीं, सिंपल होटल में बैठना पड़े, बाकी सारे आप लोग सभी क्या होगा, कहाँ कौन से होटल में तो बुकिंग करे। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है, दुनिया में होता है ना साहूकार लोग, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो वो सरकार को मदद करते हैं, तो थोड़े समय के लिए उसका आनंद मिलता है। और यहाँ तुम जो करते हो कितना मिलता है। ये भी पांडव गवर्नमेंट है, वो कौरव गवर्नमेंट है। तो ये पांडव गवर्नमेंट को हम मदद करते हैं, तो 21 जन्मों के लिए ये सौदा हम करते हैं, 21 बर्थ्स के लिए ये सौदा है।
पांडव गवर्नमेंट के लिए। तो जो 21 बर्थ्स के लिए अगर करना है कितना जमा करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? भोलानाथ है तब तो कहते हैं ना, 1 का 21, एक जन्म यहाँ सेवा करते हम तन मन और धन से, और वहां हमको मिलता है। तो भोलानाथ है तब तो कहते हैं ना, इसलिए बाबा भोलानाथ है। देते लेते क्या है, कितना भोला है, कहते जो कुछ करना है कर दो, अभी तो समय है। बाबा के यज्ञ में हमको जितना सफल करना है करो, आगे समय, बाबा ने ये भी कहा है एक समय ऐसा आएगा, बहुत आत्माएं सेवा करने के लिए रेडी है, लेकिन बाबा लेगा नहीं, क्योंकि बाबा पक्का सराफ है, वो उन्हीं का लेगा जिनको बाबा को देना है। बाबा ऐसा नहीं है कि ले ले और दे नहीं, तो जब दे ही नहीं पाएंगे बाबा, बाबा लेगा भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी सेवा करो, उसका मिसाल है। बाबा कितना भोला है, कहते जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां है, सिलाई कर पेट पालती है बाबा के यज्ञ में। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। बाबा के पास सिलाई करती है और पेट। एक छोटी सी स्टोरी करके मैं एंड करती हूँ। बाबा का थोड़ा लेट हो गया है। क्या हुआ, अभी आज संतोष बहन आई थी ना, मैंने सोचा था कि आप लोगों को इनवाइट करें सुबह की क्लास में। जब उनका मकान बन रहा था तो दादी ने कहा कि जिसका जो संकल्प है करो बाबा के यज्ञ में। तो मतलब सबको बाबा के यज्ञ के लिए। तो वहां रशियंस में वो कहते वेस्टर्न इन बॉडी ईस्टर्न इन हार्ट, मतलब इंडिया की तरह हार्ट है, बेशक बॉडी वेस्टर्न। उनको बाबा के लिए भगवान का ये यज्ञ है, भगवान का ये घर है, इतनी भावना। 300 थे जब बाबा वो शुरू किया। मतलब जैसे फिर कोई भी नियम होता है तो क्या होता है, जब भी हमारा कुछ नया मकान या कुछ बनता है तो हम भंडारी रखते हैं। तो दादी ने कहा भंडारी रखो और फिर टोली लेकर आओ। टोली तो क्लास में भंडारी रखी और फिर टोली लेने आए सभी। तो 300 के 300 लाइन में खड़े हो गए और कुछ न कुछ बाबा के यज्ञ में करते रहे। और वो सब लोग कुछ न कुछ बाबा के यज्ञ में। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा, भंडारी खोली संतोष बहन ने, जो उन्होंने आज सुबह बताया, और लकीली आज ये था तो मैं बताना चाह रही हूँ। तो क्या हुआ, उन्होंने जब भंडारी खोली तो बहुत कुछ, किसी के पास जो था बाबा के यज्ञ के लिए, किसी के पास नेकलेस था, किसी के पास ये था, जो था बाबा के यज्ञ के लिए। बाबा का घर है, भगवान का घर है, भगवान सामने आया है, एक्सेट्रा। एक पूड़ी थी, वो पूड़ी के अंदर पूड़ी के अंदर पूड़ी, 3 पैकेट के अंदर एक था, और वो था, उसमें सोने का दांत था। सोने का दांत पूरी के अंदर। आप समझ सकते हो, वो उसके माइंड को बहुत चेंज किया। उसने हमको पर्सनली, जब हम रशिया गए थे, बताया कि जब मैंने ये देखा कि यहाँ के भाई बहन इतने भावना वाले हैं कि जो जिसके पास और कुछ नहीं था, उसने अपना सोना का दांत तोड़ के बाबा के धो के बाबा के यज्ञ में डाल दिया कि बाबा मेरी ये इतने से चावल, सुदामा ने जो कहा, मेरी इतना सा दांत बाबा आपके यज्ञ में सफल हो। जो सुदामा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, इतना सा चावल बाबा के यज्ञ में डाल दूं, बस यही मेरे लिए बहुत है। इसको बाबा कहते हैं सुदामा मिसल चावल। तो जहां इस तरह की भावनाओं वाला कार्य चलता है, वो यज्ञ, वहां भरपूरता बहुत होगी। और हमने खुद वहां जाके देखा वो सेंटर। 2 साल हुए उन्होंने मकान बनाया, इट्स लाइक अ पैलेस। और क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, भाई बहनों का संकल्प था कि नहीं, बाबा का घर, भगवान का घर हमारे घर से भी अच्छा होना चाहिए। दैट भावना मेड दैट प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा का यज्ञ, जो ये भावना चाहिए बाबा के लिए, भगवान का यज्ञ है, मुझे सफल करना है। भावना, इट डजंट मैटर कि क्या हम कर रहे हैं, वी हैव टू ओपन आवर अकाउंट।
We have to have that bhavna for Baba's yajna. This is called opening account in Baba's yajna. बाबा मेरे पास बाबा ये है, बाबा आपके कार्य में सफल हो. दिस इज कॉल्ड सेवा. ये सेवा भावना, ये नहीं कि ये तो बाबा ने कहा है, नहीं, बाबा के यज्ञ में मेरा सफल हो. आज बाबा के यज्ञ की जो प्रॉस्पेरिटी है ऑल ओवर, सब लोग यही क्वेश्चन हमको पूछते हैं, आपका यज्ञ चलता कैसे है? बाबा का यज्ञ ऐसे चलता है, इस भावनाओं से चलता है. वो ही पूछता है जो नहीं करता है. जो करता है उसको पता है कि बाबा का यज्ञ कैसे चलता है. ये प्यार बाबा के लिए, त्याग, ये तपस्या, ये बाबा का. इसलिए बाबा ने कहा कितनी गरीब बच्चियां है, सिलाई कर पेट पालती है. बाबा जानते ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है. सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्म के लिए महल मिले. तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो. बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ हूँ. देखो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, मैं भोला हूँ, बुद्धू नहीं हूँ. ऐसा नहीं कोई कुछ करे नहीं मैं कर दूं. भोला जरूर हूँ. भोला क्या हूँ? एक जन्म का 21 जन्म का मिलता है. एक जन्म किया, इतना सा किया, बाबा उसको रख. इसलिए सुदामा की इंपॉर्टेंस है. उसने क्या किया, मेरे पास इतना ही है, मैंने किया. एंड भगवान ने भी क्या किया, सुदामा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि उसने उसका छीन के खाया. क्यों छीना उसने? क्या उसके पास चावल नहीं थे? द्वारकाधीश थे, उसके पास चावल नहीं थे. लेकिन क्या था, उसने एक एक चावल जब, और वो भी कच्चे चावल, पके हुए भी नहीं थे, क्योंकि उसके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि पकाए. एक एक चावल खाया. उसने कहा एक एक महल, उसने संकल्प कर लिया इसको एक एक महल. तो इसलिए जितने चावल के दाने थे उतने सुदामा पूरी, उतने ही महल दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा. भगवान को मुझे देने के लिए रीजन चाहिए. अगर वो ऐसे ही दे दे, पूरी दुनिया क्वेश्चन करेगी, क्यों, मुझे क्यों नहीं देता, मेरा भी तो बाप है. इसलिए भगवान कहते हैं जिसने डिपॉजिट किया उसी को वहां महल मिलेंगे, वही वहां एंजॉय करेंगे, विच इज कॉल्ड विड्रॉवल. तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये दादा तो भोलानाथ. देखो बाबा ने क्या कहा कि ये दादा भी कितना, ये भोलानाथ नहीं है. ये तो तुम जो करते देखते हो, बाबा ने सब कुछ किया. बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यज्ञ में लगा दी. विश्व का मालिक, पहला नंबर प्रिंस बना. 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? 21 बर्थ्स के लिए सौदा करना है तो किसको? तो बाबा कहते भोलानाथ है, तब तो किया ना. जिस चीज का बहुत रिटर्न मिलता है ना, आजकल लोग शेयर बाजार में, मतलब होता है ना कि नहीं इन्वेस्ट करे, या अगर करे तो वो स्क्रिप्ट में करे जिसका बहुत बड़ा रिटर्न मिले और बहुत समय तक. तो बाबा कहते 21 जन्मों का सौदा है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. तो सार क्या है? अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है कि हम देवता बन रहे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है. दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल भोलानाथ बाप के हवाले कर दो. अगर 21 जन्मों के लिए अपना भविष्य बनाना है तो सुदामा मिसल. पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना है. कोई भी पढ़ाई के लिए बहाना ये नहीं. पढ़ाई के लिए कौन से बहाने हम देते हैं? जो बाबा ने कहा, टाइम नहीं है. दूसरा, सेंटर बहुत दूर है. देख लिया ना आपने, आज के क्लास हम पोस्ट करें, आज के इसमें आपके ग्रुप में जो संतोष बहन की क्लास है, आप सभी सुनना. तो ये बहाने तो नहीं देंगे. सेंटर कितना दूर है? 2 घंटे का ड्राइव वाला कोई है जो यहाँ जिसका सेंटर इतना दूर है, 2 घंटे का ड्राइव है? कोई तो होगा, कोई नहीं है.
तो अब जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो सबसे पहले आपको ब्रह्मा भोजन खिलाना है उनको। रेडी? सबसे बड़ा प्रोग्राम हम यहाँ करेंगे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना है, और इसलिए जो बाद में बहाना नहीं देंगे, लॉकडाउन में तो दे ही नहीं सकते। क्लिक ऑफ द माउस, सेंटर पे बटन क्लिक किया, सेंटर के बाहर घर में, इससे इजीएस्ट तो हो ही नहीं सकता। तो अभी वाले जो नहीं देंगे वो बाद में भी नहीं देंगे। अच्छा, वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। तो जितना सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता, सत्यता, क्लीनलीनेस, फियरलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, तो बाबा ने कहा है इसमें कि पूरे एक्सप्लेनेशन यही है कि बाबा इस स्वच्छता, ट्रुथफुल, तो टू प्रूव द ट्रुथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ need not be proved, but never be fearful in talking about the सिद्धांत of this यज्ञ। बाबा ने कहा है अपने विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। देखो बाबा का ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज में, लास्ट ये करके एंड करती हूँ, वी आर नॉट एट ऑल फियरलेस इन टॉकिंग एनी डिसिप्लिन्स अबाउट बाबाज यज्ञ। चाहे आज आप लोगों ने देखा होगा डिफिकल्ट वाला था, खान पान की शुद्धि हुए, अगर जो डरेंगे वो सोचेंगे कल से मैं नहीं आऊंगा, यहाँ तो बहुत टफ डिसिप्लिन है। ऐसे डरने वाले तो थे ही नहीं, वो मैंने पहले देख लिया। लेकिन वी क्लियरली से दिस इज अवर प्रिंसिपल एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो। भगवान का यज्ञ है, ट्रुथफुलनेस, उसकी जो सत्य है उसको बताने में डर किस बात का। हम शुरू में हम इतना क्लियरली नहीं बताते, हम थोड़ा पॉलिश करके बताते, बट इवेंचुअली हम क्लियरली बताते दिस इज अवर डिसिप्लिन, दिस इज व्हाट वी फॉलो। क्यों? क्योंकि आज आप जो देख रहे हो कि यहाँ की लोगों के अंदर भावना बहुत, सत्यता बहुत है, यहाँ के लोगों के अंदर सेवा भाव बहुत है। उसका कारण क्या है? बीज। This is the fruits you are seeing about ब्रह्मा कुमारीज। शिवानी बहन इतना पावरफुल बोलती है, दादिया ऐसी है, लेकिन बीज क्या है? दिस डिसिप्लिन, खान पान की शुद्धि, प्योरिटी, जो बाबा के यज्ञ में प्यार, ये सब बीज है। तब आज आप इतना बड़ा वट वृक्ष देखते हो। तो इसलिए आज बाबा ने क्लियरली मुरली भी वैसे सुनाई कि अपने डिसिप्लिन को बताने में कभी भी डरो मत। हमारे ज्ञान में लोगों ने हमको बहुत कहा, मुझे ऐसे बताया कि वो ज्ञान में चलने लगा, मुझे बोला कि तुम्हारा ज्ञान है ना बहुत लॉजिकल है, तुम्हारा ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है, तुम थोड़ा ये क्लॉज उसको ढीला कर दो ना, मतलब ये क्लॉज निकाल दो प्योरिटी का ना, तो तुम देखो मैं तुम्हारे सेंटर पे ना बहुतों को भेजती हूँ, बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन पीपल डोंट कम। हमने जवाब दिया चाहे हमारे यहाँ किसी को मत भेजो, हम क्लॉज को निकालने की बात छोड़ो, हम रिलैक्स भी नहीं कर सकते। वी डोंट रिलैक्स एनी ऑफ आवर क्लॉजेस इन आवर सेंटर। जो नियम है वो नियम है। टाइम लगे नो प्रॉब्लम, आपको 10 साल लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट स्टॉप द मुरलीज, पावर लेते जाओ, बट नियम जो है, बिकॉज ये नियम ही हमारी शक्ति है। ये नियम हमारे इतने बड़े आज जो भी बिल्डिंग अचीवमेंट्स के लिए फाउंडेशन पावरफुल चाहिए। हमारा फाउंडेशन जितना पावरफुल होगा उतने कॉम्प्लीमेंट्स की बिल्डिंग हम हैंडल कर पाएंगे। सत्यम कंप्यूटर्स, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड, बेस्ट अवार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड सत्यम कंप्यूटर्स एक समय लेती थी। 30 स्क्रिप्ट्स शेयर बाजार का हिलता था बेस्ड ऑन सत्यम कंप्यूटर्स। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, बट हमारा एजुकेशन ही वो स्क्रिप्ट था। तो
इट वॉज द लीडर ऑफ द मार्केट, शेयर बाजार का मार्केट था, आज क्रैश हो गया। कारण क्या था? जो फाउंडेशन था उसमें झूठ चल रहा था, सारा नेगेटिव चल रहा था, तो इतना गोल्डन पीकॉक अवार्ड आके भी वो डाउन हो गया। और अगर हमारा फाउंडेशन पावरफुल है तो चाहे कितना भी बड़ा, इसलिए लेट अस बी वेरी क्लियर इन अवर फाउंडेशन। टाइम लगे नो प्रॉब्लम, बट डोंट फील कि मैं ये फाउंडेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। नो, ये हमारे जीवन का आधार है। हमारे घर में अगर हमको रिस्पेक्ट चाहिए तो हमारे यही फाउंडेशन हमको रिस्पेक्ट देगा। हमको बच्चों से प्यार चाहिए, फैमिली से रिस्पेक्ट चाहिए, और पूरे संसार की सेफ्टी चाहिए, नेगेटिविटी, दिस इज द फाउंडेशन। तो इसलिए ये बीज को हम शक्तिशाली करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। डिफिकल्ट थी, बहुत हैवी तो नहीं थी, स्टॉप करते रहो, हैवी नहीं थी ना।